आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इवन ऑड प्रॉपर्टी। इस प्रकार का क्वेश्चन आप लोग बहुत देखे होंगे जिसमें -a नीचे और ऊपर है, मतलब जो लिमिट यहाँ पर है सेम लिमिट ऊपर है। तो इस प्रकार के लिमिट पर आपके बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है और इससे पिछले साल भी बहुत सारा क्वेश्चन इस पर पूछा गया है। जनरली इस प्रकार का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा आता है, 2 मार्क्स में 1-2 क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। तो आज के इस वीडियो में इस प्रॉपर्टी पर बेसिक पहले इसका प्रॉपर्टी समझेंगे, इवन फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन क्या होता है, कैसे चेक करते हैं, उसके बाद इस प्रॉपर्टी पर क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है। बिहार बोर्ड में जो भी क्वेश्चन आया है वो सभी क्वेश्चन हम आज के इस वीडियो में कराएंगे और इस प्रॉपर्टी के बारे में आज के इस वीडियो देखने के बाद 100% अच्छा तरीका से आप सीख जाएंगे और इवन ऑड पहचानने में कभी भी आपको दिक्कत नहीं आने वाला है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सभी लोग से एक रिक्वेस्ट है, कॉपी कलम निकालिए और साथ साथ में जो भी बोलेंगे उसको नोट करते चलिए। दुनिया में कितना भी आप कमजोर छात्र होंगे 100% आपको सिखाने का गारंटी ले लेते हैं, 100% आपको समझ में आ जाएगा। भले ही आप अब तक कुछ भी नहीं सीखे होंगे इसके बारे में, लेकिन पूरा आज की इस वीडियो देखने के बाद सीख जाएंगे। अपना जो आज का टॉपिक है, कौन सा टॉपिक है? प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5। अब प्रॉपर्टी 5 क्या कहता है? इससे पहले प्रॉपर्टी नंबर 4 तक हम डिस्कस कर चुके थे, जिसमें 1 से लेके 3 तक जो प्रॉपर्टी था डेफिनेट इंटीग्रेशन का, वो हम एक वीडियो में डिस्कस किए थे। बाकी प्रॉपर्टी नंबर 4 जिसको हम किंग प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं, उससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, वो हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर दिए हैं। उसमें बेसिक से बताया गया है। अगर आप किंग प्रॉपर्टी नहीं जानते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4, और उस पर आपसे क्वेश्चन नहीं बनता है, तो वो वीडियो जाके देखिए, 100% आपसे क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। अब आइए बात करते हैं कि सर प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है। तो ध्यान से देखिए, प्रॉपर्टी नंबर 5 का नाम हम दे देते हैं इवन ऑड प्रॉपर्टी। क्या नाम है इसका? इवन ऑड प्रॉपर्टी। अब सर कुछ लोग होंगे हिंदी मीडियम वाले, तो घबराइए नहीं हिंदी मीडियम वाले बच्चे। इवन ऑड का क्या मतलब होता है, जो समझाएंगे समझते चलिए। मेन मतलब होता है अपना क्वेश्चन बनना। आपसे क्वेश्चन बन जाएगा, इसका गारंटी हम लेते हैं। हिंदी इंग्लिश से क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। आइए, तो इवन ऑड प्रॉपर्टी क्या है भैया, बताइए तो जल्दी। तो देखिए, जब कभी किसी क्वेश्चन में -a से a लिमिट दिया हो, ध्यान से लिमिट पहले पहचानना सीखिए। जो लिमिट यहां पर है सेम लिमिट ऊपर है, ध्यान रखिएगा, नीचे में माइनस है, तो -a से a लिमिट रहेगा। और मान लीजिए कि हमको इसका इंटीग्रेशन करना है सर fx dx, तब हम इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे सर? तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो इंटीग्रेशन का आंसर होता है, इसका 2 गो आंसर होता है। कै गो आंसर होता है रे बउआ? 2 गो आंसर होता है। अब ध्यान से समझिए, पहला आंसर क्या है इसका? पहला आंसर होता है 0। पहला आंसर क्या होता है? 0। मतलब इसका जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा -a से a fx dx, तो एक वो आंसर तो 0 होता है और दूसरा आंसर होता है 2 से गुना करना है, इंटीग्रेशन 0 से a fx dx। इसका कै गो आंसर होता है सर जी? जब कभी ऐसा लिमिट वाला क्वेश्चन रहेगा, ध्यान से समझिए, जब कभी ऐसा लिमिट वाला क्वेश्चन रहेगा, ऐसा लिमिट का मतलब क्या है पहले ध्यान से समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि -π/2 से π/2 आ गया, तो जो यहाँ है सेम ऊपर है। हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आ जाए -π से π लिमिट आ जाए, हो सकता है -1 से 1 लिमिट आ जाए। तो ये देख के हमको समझना है कि इसका 2 गो आंसर होता है। कौन सा आंसर कब होगा यह भी बताएंगे। अब जैसे मान लीजिए कि लिमिट ऐसे आ गया -2 से 2, हो सकता है -3 से 3, तो आप समझिए कि लिमिट किस प्रकार का रह सकता है। ठीक है, किसी भी प्रकार का, जो नीचे है वही ऊपर होगा, माइनस का चिन्ह नीचे रहेगा। तो इस प्रकार का लिमिट रहेगा। इसका 2 गो आंसर होता है। पहला आंसर 0, दूसरा का आंसर 2 से गुना करना है और लिमिट जो लोअर लिमिट है वो 0 रखना है और ऊपर वाला जो है वही। ध्यान से समझिए, 2 से गुना किए और यहाँ पर 0 रख दिए। ठीक है, अब ये आंसर कब होता है, ये आंसर कब होता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो इसका जो आंसर है, इस इंटीग्रेशन का आंसर 0 कब होगा? ध्यान से समझिएगा, इसका आंसर 0 तब होगा जब यहाँ पर fx जो होगा ना, वो ऑड फंक्शन होगा। क्या होगा? ऑड फंक्शन होगा।
अब सर ऑड फंक्शन क्या होता है हम नहीं जानते, अभी बताएंगे, घबराइए नहीं। अब ये वाला आंसर कब होगा, तो ये होगा जब f(x) जो होगा इवन फंक्शन होगा। क्या होगा, इवन फंक्शन होगा, इवन फंक्शन होगा। अब हिंदी मीडियम वाले बच्चे के लिए हम बता देते हैं, इवन फंक्शन का मतलब क्या होगा, समफलन हो जाएगा। क्या होगा, समफलन, समफलन। हिंदी में क्या कहेंगे, इवन को सम संख्या, सम संख्या नाम नहीं सुने हैं, इवन नंबर, तो वही समफलन मतलब इवन फंक्शन। ऑड फंक्शन का हिंदी होता है विषम फलन। क्या होता है, विषम फलन। तो इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये बस नाम है। अब देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन को आप तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आपको इवन फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन क्या होता है पहचानना आएगा, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला है। तो ध्यान से समझ लीजिए, जब कभी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहला मेरा काम होता है इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन। ये जो अंदर f(x) लिखा हुआ है ना, ये जिसका इंटीग्रेशन करना है, ध्यान से समझिए, जिसका इंटीग्रेशन करना है वो इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है, जब तक पता नहीं चलेगा तब तक हम इसका आंसर नहीं लिख सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए हमको इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन चेक करना पड़ता है। ऑब्जेक्टिव में बिहार बोर्ड में जितना क्वेश्चन आता है उसमें मैक्सिमम का आंसर 0 ही रहता है, ऑड फंक्शन ही रहता है ज्यादातर क्वेश्चन। अब आइए ये आप नोट कर लीजिए, फिर हम ऑड फंक्शन इवन फंक्शन के बारे में समझाते हैं, उसके बाद इस पर हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ध्यान से एक बार समझ लीजिए, इसका आंसर 0 कब होगा, जब अंदर वाला ऑड फंक्शन होगा। पहले एक बार समझा देते हैं, इसको मिटाते हैं और फिर से जो प्रॉपर्टी हम यहां लिखे हैं इसको फिर से लिख देते हैं। देखिएगा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या, देखिए ध्यान से, हम ऐसे लिख सकते हैं कि -a से a f(x) dx। सर जी एकर जो आंसर होगा 0 होगा। क्या होगा, 0। एकर आंसर जो होगा 0 कब होगा ये ध्यान रखना पड़ेगा रे बउआ। तो ई जो अंदर है जिसका इंटीग्रेशन करना है, ध्यान से समझिए, जिसका इंटीग्रेशन करना है वो अगर इफ का मतलब होता है जब, मतलब यदि, इफ f(x) जो होगा ऑड फंक्शन होगा, f(x) जो होगा ऑड फंक्शन होगा, मतलब विषम फलन होगा। अब सर ऑड फंक्शन कैसे चेक करते, अगर पता चल जाएगा कि यहाँ जो लिखा हुआ है ऑड फंक्शन है तो डायरेक्ट हम उसका आंसर 0 टिक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया -2 से 2 और ध्यान से समझिए, यहाँ पर आ गया x³ dx। तो सर हमको अभी देखिए, ये हमको पता है कि ऑड फंक्शन है, ये क्या है, हमको यहाँ x³ का इंटीग्रेशन करना है सर। तो अभी हम मान लेते हैं, अभी आपको पता नहीं होगा ऑड है कि इवन है, हम मान लेते हैं कि ऑड फंक्शन है। क्या है ये, ऑड फंक्शन है। देखिए ऑड फंक्शन, तो ऑड फंक्शन हमको पता चल गया, ऑड मतलब विषम फलन, तो इसका आंसर हम डायरेक्ट 0 टिक कर सकते हैं। अब आपको पता चलेगा तब ना कि ऑड फंक्शन क्या होता है, तो ऑड फंक्शन पहले हम निकालना आपको सिखाते हैं, तब आप इसका आंसर डायरेक्ट 0 टिक कर दीजिए। ऑड फंक्शन ये रहेगा, तो अरे आया कि नहीं आया, आ गया सर। अब हम यही सिखाने वाले हैं ऑड फंक्शन क्या होता है। उससे पहले ये भी एक बार लिख देते हैं, इसको मिटा दे, क्या, इसको आप नोट कर लीजिए, इसको मिटाते हैं, ठीक है। अब आइए तो एक चीज और हम समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि सर -a से a लिमिट है और f(x) dx है। अब इसका आंसर एक और आंसर होता है, क्या आंसर होता है, 2 से गुना करना है। ध्यान से समझिए, 2 से गुना किए और नीचे वाला यहाँ 0 रखना है और ऊपर जो है वही, देखिए नीचे 0 और यहाँ 2 से गुना, और जो यहाँ पर f(x) है वही f(x) यहाँ लिख देना है dx। अब क्या ये फॉर्मूला कब होगा, इसका ये आंसर 0 कब होगा, जब ऑड फंक्शन होगा। इसका आंसर ये कब होगा, जब f(x) जो होगा, मतलब जिसका इंटीग्रेशन करना है रे बउआ, ये इवन फंक्शन होगा। इफ f(x) इज इवन फंक्शन, f(x) इज इवन फंक्शन। अब सर इवन फंक्शन ऑड फंक्शन क्या होता है पहचानना अगर आप सीख जाएंगे, ध्यान से समझिए, इस प्रॉपर्टी में इवन और ऑड पहचानना इंपॉर्टेंट है। अगर आप इवन फंक्शन ऑड फंक्शन पहचानना सीख जाते हैं
उसके बाद इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा है, आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब सर इवन फंक्शन ऑड फंक्शन क्या उस समय से आप चिल्ला रहे हैं, हमको तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। आइए अब यही हम बात करते हैं, इवन फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन क्या होता है। ये आप समझ गए, मतलब आपको ये समझने में लेट नहीं लगेगा, तुरंत समझ जाएंगे। अभी बस याद रखिए कि ऐसा लिमिट रहेगा जो नीचे वही ऊपर, तो इसका दो आंसर होता है, एक जीरो एक ये। जीरो कब होगा, जब एफ एक्स ऑड फंक्शन होगा। ये आंसर कब होगा, जब एफ एक्स क्या होगा, इवन फंक्शन। एफ एक्स क्या है, जिसका इंटीग्रेशन करना है। आइए अब हम ऑड फंक्शन इवन फंक्शन पहचानना सीखते हैं, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। अब आइए दोस्तों हम हेडिंग डालते हैं कि इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन कैसे पहचाने। हेडिंग डालिए इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन और ऑड फंक्शन कैसे पहचाने, कैसे पहचाने। सभी लोग साथ साथ में समझते चलिएगा और लिखते चलिएगा। अब हम क्या सीखने वाले हैं कि सर जी इवन फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन क्या होता है, हम कैसे पहचानेंगे। तो आइए हम पहचानना सिखा रहे हैं आपको। देखिए जब कभी किसी क्वेश्चन में, जैसे मान लीजिए कि एफ एक्स कुछ हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है, अगर एफ एक्स के अंदर अगर आप माइनस एक्स रखते हैं, अभी एग्जाम्पल से समझाएंगे तो समझ आएगा आसानी से। देखिए एफ के अंदर अगर माइनस एक्स हम रखते हैं, यहां पर क्या किए, एफ के अंदर माइनस एक्स रख दिए, तो अगर जो यहां पर है माइनस एक्स रखने पर अगर सेम एफ एक्स आंसर आ जाता है, तब हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इवन फंक्शन। क्या कहते हैं, इवन फंक्शन। इवन फंक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं, सम फंक्शन। इसका क्या मतलब है, एफ ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू एफ एक्स के बराबर आ जाता है, तब हम इसको क्या कहते हैं, इवन फंक्शन कहते हैं। जब एफ ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू माइनस एफ एक्स के बराबर आ जाता है, मतलब ये जो अंदर माइनस है, माइनस अगर बाहर निकल गया तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सर जी ऑड फंक्शन, मतलब विषम फलन बोलेंगे। अब आइए तो हम एग्जाम्पल से समझते, एकदम पीएचडी करवा देंगे, एक भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड का आपका नहीं छूटने वाला है। देखिए इसे पढ़ने के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन हम उतना ही पढ़ाएंगे आपको जिससे बिहार बोर्ड में आपका काम बन जाए। एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, इसका गारंटी हम अभी लिख के दे देते हैं। सिर्फ ध्यान से आप जो बोल रहे हैं वो सुनते जाइए। अब आइए समझते हैं सर, एफ ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू एफ एक्स का बराबर आएगा, तब इसको क्या कहेंगे, इवन फंक्शन कहेंगे। एफ ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू माइनस एफ एक्स का बराबर, मतलब माइनस जब यहाँ बाहर निकल जाता है ये वाला, तो हम इसको क्या कहते हैं बउआ, ऑड फंक्शन कहते हैं। आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि एफ एक्स का वैल्यू यहाँ पर एक्स स्क्वायर दिया हुआ है और हमको चेक करना है कि ऑड फंक्शन है कि इवन फंक्शन है। तो हमको क्या करना है, जब भी ऑड फंक्शन चाहे इवन फंक्शन चेक करना रहेगा, तो आपको क्या करना है, पुट करना है एक्स के जगह पर क्या पुट करना है, माइनस एक्स। हमेशा यही काम है, जब ऑड या इवन चेक करना रहेगा तो एक्स के जगह पर हमको माइनस एक्स पुट करना है। कोई भी क्वेश्चन हो दुनिया का, ध्यान से समझिए, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन हो, हमको अगर चेक करना रहेगा कि ये ऑड है कि इवन है, तो हमारा पहला काम क्या है, पुट करना है एक्स के जगह क्या, हमेशा माइनस एक्स ही पुट करना है, हमेशा माइनस एक्स ही पुट करना है। अब पुट कीजिए माइनस एक्स, तो एफ ऑफ जहां एक्स है वहां पर क्या पुट करना है, माइनस एक्स। हम क्या करते हैं, क्वेश्चन का कलर चेंज कर देते हैं जिससे कि आपको कंफ्यूजन नहीं हो और आप अच्छे से समझ पाए। क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, और हमको चेक करना है कि ऑड है कि इवन है। तो हमारा पहला काम होता है ऑड इवन चेक करने के लिए एक्स के जगह माइनस एक्स रखना। पहला काम क्या होता है, एक्स के जगह माइनस एक्स रखना। तो जहां जहां पर एक्स है, एक्स के जगह हम माइनस एक्स रखेंगे, तो यहाँ एक्स के जब माइनस एक्स, तो यहाँ पर जब माइनस एक्स रखेंगे तो हमको ऐसे लिखना पड़ेगा माइनस एक्स का स्क्वायर। कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। तो एफ ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू माइनस एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल सर। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि एफ ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू, एफ एक्स किसको माने थे, तो सर एफ एक्स क्वेश्चन में था, एक्स स्क्वायर इसको किसको माने थे, एफ एक्स को। तो यही यहाँ पर हम एफ एक्स लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो अब बताइए कि एफ ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू किसके बराबर आ गया, एफ एक्स के बराबर, मतलब ये माइनस को क्या किया, खा गया सर। तो
तो हम इसको क्या बोलते हैं रे बउआ, जब एफ ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू एफ एक्स के बराबर होता है इसको क्या बोलते हैं, इवन फंक्शन बोलते हैं। तो ये क्या हो गया आपका इवन फंक्शन हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये बेसिक चीजें आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमको चेक करना है सर एफ एक्स बराबर एक्स के पावर 3 दिया है, ठीक है। अब बताइए कि ये ऑड फंक्शन है कि इवन फंक्शन है, तो हम कैसे चेक करेंगे सर। तो देखिए हम सबसे पहला काम होता है कि x के जगह माइनस एक्स पुट करना, हमेशा यही करना है, x के जगह माइनस एक्स पुट करते हैं। तो जब x के जगह माइनस एक्स पुट करेंगे तो एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर, अब क्या करना है, यहाँ पर जब माइनस पुट करेंगे तो माइनस एक्स के पावर 3, कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। अब देखिए यहाँ पर -1 के पावर 3, माइनस के पावर 3 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और x के क्यूब को हम x के क्यूब लिख सकते हैं। ध्यान से समझिए, यहाँ पर पावर स्क्वायर था, जब इवन पावर रहता है तो ये माइनस वाला प्लस हो जाता है, लेकिन जब पावर ऑड रहेगा, ऑड पावर का मतलब 3, 5, 7, 9, 11, तो ऑड पावर रहेगा तो ये माइनस वाला माइनस से रह जाता है, और 2, 4, 6, 8, 10 इवन पावर रहता है तो ये माइनस वाला प्लस बन जाता है। ये आपको समझ में आना चाहिए। तो जब माइनस क्यूब था तो हम -1 और एक्स क्यूब ऐसे लिख सकते हैं, कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। तो अब हम ऐसे लिखेंगे, देखिएगा ध्यान से, एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर, माइनस जैसे है वैसे। अब देखिए एक्स क्यूब हम किसको माने थे, क्वेश्चन में दिया हुआ था एक्स क्यूब किसको किया था, एफ एक्स, तो हम यहाँ एफ एक्स लिख सकते हैं। अब बताइए एफ ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू, एफ ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू माइनस एफ एक्स के बराबर आ गया, तो हम इसको क्या कहेंगे रे बउआ, इसी को हम कहेंगे ऑड फंक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, ऑड फंक्शन कहेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये बेसिक चीजें आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर एक चीज आपको याद रखना है, कुछ चीजें जो होता है ऑड इवन चेक करने के लिए याद रखना पड़ता है। देखिए आप चाहें तो x के पावर ऐसे रहेगा तो आप इस प्रकार से चेक कर सकते हैं। अगर आपका मन है कि सर हम इसको काहे ऐसे करें, याद रखना चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव में तो डायरेक्ट करना पड़ेगा ना, तो ध्यान से समझिएगा। अगर x के पावर में कुछ भी रहेगा, x के पावर में कुछ भी रहेगा, तब इसका जो आंसर होगा, ध्यान से समझिए, अगर ऑड नंबर रहेगा, क्या रहेगा, x के पावर में ऑड नंबर, x के पावर ऑड नंबर रहेगा तो आंसर इसका होता है क्या, ऑड फंक्शन। क्या होता है आंसर, ऑड फंक्शन होता है। अगर यहाँ पर x के पावर इवन नंबर रहेगा, क्या रहेगा, इवन नंबर, तो अब इसका आंसर जो होता है इवन फंक्शन होता है, इवन फंक्शन होता है। ध्यान से समझिए, इवन नंबर और ऑड नंबर क्या होता है, इवन ऑड नंबर का मतलब क्या है, ध्यान से समझ लीजिए, नहीं आता है तो ऑड नंबर और ऑड फंक्शन अलग अलग चीज है। ऑड नंबर का मतलब है 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये सब क्या हो गया, ऑड नंबर हो गया। ऑड और इवन नंबर का मतलब क्या है, इवन नंबर। जब इवन नंबर रहेगा, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ऐसा रहेगा, ध्यान से समझिए। जब x के पावर ऑड नंबर था, यहाँ पर देखिए x के पावर ऑड मतलब 3 है, तो ये ऑड फंक्शन आया कि नहीं आया, आ गया सर। तो ऑड पावर रहेगा तो उसको ऑड फंक्शन बोलेंगे, इवन पावर रहेगा तो उसको इवन फंक्शन बोलेंगे। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। आइए हम इसका एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। ये ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, आप चाहें तो डायरेक्ट याद रखिए, ऑब्जेक्टिव में आपका काम आएगा। अब हम इसको मिटाते हैं, इस पर डायरेक्ट अब हम चेक करना आपको बताते हैं, कैसे हम चेक करेंगे। आप लोग बताइए कि x के पावर 4 रहेगा तो ऑड फंक्शन होगा कि इवन फंक्शन होगा, जल्दी से बताइए। अब हम ऑड नंबर इवन नंबर क्या होता है उम्मीद करते हैं ये सब आता होगा, सम संख्या विषम संख्या। देखिए जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन आ गया एफ एक्स के पावर x आ गया, फिर क्वेश्चन है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। जल्दी से बताइए एफ एक्स बराबर यहाँ पर आ गया x के पावर 4, फिर देखिए एफ एक्स बराबर x के पावर 5। जल्दी से बताइए कि कौन ऑड है कौन इवन है। तो देखिए x के पावर यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। 1 क्या होता है, एक ऑड नंबर है तो हम इसको क्या कहेंगे, ऑड पावर रहता है। x के पावर ऑड रहेगा तो हम इसको क्या कहेंगे, ऑड फंक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑड फंक्शन।
एक्स स्क्वायर है तो पावर देखिए एक्स के पावर ऑड है कि इवन है, पावर इवन है, इवन है तो हम इसको क्या बोलेंगे रे बउआ, इवन फंक्शन बोलेंगे। अब सर इवन फंक्शन ऑड फंक्शन काहे पहचानते वो तो अभी बता दिए हैं, ये सिर्फ पहचानना सीखे इवन है कि ऑड है, बाकी आगे का काम छोड़िए, इंटीग्रेशन कैसे करते वो भी सिखाएंगे, पहले ऑड इवन पहचानना सीखे, यहीं पर बच्चा दिक्कत करता है। एक्स के पावर 4 है तो अब बताइए 4 ऑड होता है कि इवन होता है, 4 सर जी 4 क्या है, इवन है, तो इवन है तो ये इवन फंक्शन होगा, इवन पावर है तो इवन फंक्शन। 5 क्या है, 5 ऑड नंबर होता है तो ये ऑड फंक्शन हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से इसको पहचान सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एफ एक्स बराबर एक्स के पावर 9 आ गया, और देखिए एफ एक्स बराबर एक्स के पावर 100 आ गया, तो अब बताइए कौन ऑड है कौन इवन है। तो यहाँ पर देखिए 9 क्या हो गया, ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर है तो हम इसको डायरेक्ट बोल सकते हैं क्या, ऑड फंक्शन। x क्या है, ऑड इवन नंबर है ना, तो 100 इवन नंबर है तो हम इसको क्या कह देंगे, इवन फंक्शन कह देंगे। तो इस प्रकार से आप डायरेक्टली पहचान सकते हैं ऑड नंबर, ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन। x के पावर ऑड रहेगा तो ऑड फंक्शन, x के पावर इवन रहेगा तो इवन फंक्शन। काफ़ी आसान है, हम यहाँ डायरेक्ट लिख दिए हैं। अगर ये भी आपको समझ नहीं आया तो इसको हम एक दूसरा भाषा में लिख देते हैं, देखिएगा ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिएगा लिख दिए, अगर x के पावर अगर इसका रहेगा n रहेगा, क्या रहेगा, x के पावर n, मतलब कुछ भी रहे तो n अगर 1 और 3 5 7 9 11 13 तो ऐसा पावर रहेगा, ध्यान से समझिए। जब n जो रहेगा ऐसा रहेगा तो हम इसको क्या कह देंगे, ऑड फंक्शन कहेंगे, क्या कहेंगे, ऑड फंक्शन। तो जब x के पावर यहाँ पर n का कोई वैल्यू रहेगा, 3 रहे चाहे 5 रहे 7 रहे, तो हम क्या बोल देंगे, इसको ऑड फंक्शन बोल देंगे। अगर x के पावर में ये जो n का वैल्यू है, n का वैल्यू 2 4 6 8 10 रहे 12 ऐसा कुछ रहेगा तो हम इसको क्या बोल देंगे, इसको जब पावर में 2 4 6 ऐसा रहेगा तो क्या बोल देंगे, इवन फंक्शन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इवन फंक्शन, इवन फंक्शन। तो उम्मीद करते हैं आप समझे होंगे कि अगर ऑड पावर रहेगा तो ऑड फंक्शन होगा, इवन पावर रहेगा तो इवन फंक्शन होगा, यही चीज़ हम लिख दिए हैं। अब हम आगे बात करते हैं और भी क्वेश्चन, इसको आप पहले नोट। तो चलिए दोस्तों अब हम आगे बात करते हैं कि सर और किस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा, तो हम कैसे चेक करेंगे। जैसे मान लीजिए ये आपको याद रखना है, क्लास 11th में चाहे 10th में आप लोग पढ़े होंगे कि साइन के अंदर अगर माइनस थीटा रहता है, ध्यान से समझिए, साइन माइनस थीटा, और इसी प्रकार से कॉस माइनस थीटा, सेम प्रकार से अगर यहाँ पर आ जाएगा टेन माइनस थीटा, ध्यान से समझिए, इसी प्रकार से यहाँ पर एक और क्या होगा, कॉट माइनस थीटा, 6 लिख देते हैं, त्रिकोणमिति में 6 को होता है ना, एक हो जाएगा सेक माइनस थीटा, एक और क्या होगा जल्दी से बताइए, तो COSEC कोसेक माइनस थीटा। तो ये जो होता है 6 इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा कि अगर साइन के अंदर माइनस रहता है, साइन के अंदर माइनस रहता है तो ये आपको याद रखना है कि माइनस बाहर निकल जाता है, माइनस क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, तो हम यहाँ पर साइन थीटा बोल सकते हैं। ये आपको क्या करना है, डायरेक्टली याद रखना है। अब देखिए कॉस के अंदर माइनस रहता है ना, तो ध्यान दीजिएगा कि कॉस के अंदर जब माइनस रहेगा ना तो माइनस क्या करता है, कॉस होता है खा जाता है, निकल गया अपने अंदर, अरे भाई यहाँ माइनस था ना तो ये माइनस बाहर निकल गया सर जी, लेकिन यहाँ जो माइनस था कहाँ चल गया हमको कुछ पता नहीं चला। ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना है कि कॉस माइनस थीटा का वैल्यू कॉस थीटा होता है, ये माइनस क्या हो जाता है, बाहर नहीं निकलता है, गायब हो जाता है, माइनस क्या होता है, गायब हो जाता है, खा जाता है, निकल जाता है। जैसे समझिए अगर आपके मुंह में कुछ रखेगा तो खा जाएंगे ना, तो आप ऐसा ही समझिए कॉस के मुंह में अमीर माइनस थीटा रखा तो ये क्या किया, माइनस को खा गया और ये थीटा जैसे वैसे। और साइन क्या किया, ये भैया माइनस रहेगा ना तो माइनस को सीधे बाहर निकाल देता है, ध्यान रखिएगा। और सेम प्रकार से कॉस है, कॉस के अंदर माइनस था तो थीटा माइनस खा गया। सेम प्रकार से सेक के अंदर माइनस रहता है तो सेक भी क्या करता है ना कि माइनस को खा जाता है, सेक भी क्या करता है, माइनस को खा जाता है, तो इसमें माइनस बाहर नहीं निकलता है। बाकी जितना भी है सब में माइनस बाहर निकल जाता है। तो टेन माइनस थीटा का वैल्यू हो जाएगा माइनस टेन थीटा, कॉट माइनस थीटा का वैल्यू होता है माइनस कॉट थीटा। ये आपको क्या करना है, डायरेक्ट याद रखना है। कोसेक माइनस थीटा का वैल्यू होता है माइनस कोसेक थीटा। ये चीज आपको डायरेक्टली ध्यान रखना है
किस कॉस और सेक, ये दोनों ऐसा है जिसमें अगर माइनस अंदर जाता है तो माइनस को क्या करता है, ये खा जाता है, माइनस बाहर निकलता है। बाकी सब में माइनस बाहर आ जाता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए इस पर क्वेश्चन कैसे घुमा के पूछता है। जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा कि बउआ रे बताओ एफ एक्स बराबर कॉस एक्स ऑड है कि इवन है, जल्दी से बताइए। तो आप बोलिएगा सर कॉस एक्स जो है पुट करेंगे, कैसे हम चेक करते हैं, तो हम चेक करते हैं एक्स के जगह माइनस एक्स रख के। हमेशा क्या करना होता है, एक्स के जगह माइनस एक्स रखते हैं। तो आइए रखिए, तो हम एफ ऑफ माइनस एक्स यहाँ जब रखेंगे तो कॉस एक्स के जगह यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस एक्स आ जाएगा सर। तो एफ ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, कॉस के अंदर जब माइनस रहता है, तो अभी बताए थे कि कॉस के अंदर माइनस रहता है तो माइनस को क्या करता है, खा जाता है, निगल जाता है सर। तो इसके जगह पर हम क्या कॉस एक्स लिख सकते हैं। अरे आया कि नहीं आया, कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। तो एफ ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू कॉस एक्स क्या है, एफ एक्स है, तो हम यहाँ एफ एक्स रख दिए। अब बताइएगा, ध्यान से बताइए, ध्यान से बताइए, कोई हड़बड़ी नहीं है। एफ ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू एफ एक्स के बराबर आ गया, इसको क्या बोलते हैं, इवन फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इवन फंक्शन बोलते हैं, इवन फंक्शन बोलते हैं। अब आइए तो ध्यान से समझिए, यहां पर cos x था तो माइनस रखे तो हमको डायरेक्ट पता चल गया कि सर cos x जो है इवन फंक्शन है। कैसे पता चला, cos के अंदर माइनस रखे तो cos क्या करता है, माइनस को खा जाता है, तो ये क्या हो गया, इवन फंक्शन हो गया। एफ ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू एफ एक्स के बराबर आ गया, ये इवन फंक्शन हो गया। कोई शक वाली बात नहीं है सर। अब आइए तो और क्वेश्चन देखते हैं, एकदम पूरा अच्छा से, जब तक ये आपका याद नहीं हो जाता है क्लास में तब तक हम करवाते रहेंगे। मेरा काम सिर्फ पढ़ाना नहीं है, यूट्यूब पर बहुत लेक्चर है, लेकिन आप मेरा काहे देख रहे हैं। 2 बच्चा ही हमसे सीखेगा, लेकिन 100% वो बच्चा अच्छा से सीख जाएगा, इतना ही मेरा टारगेट है। जो भी हमसे पढ़े 100% उससे एग्जाम में क्वेश्चन बनना चाहिए। ये नहीं कि पूरा इंटीग्रेशन सर पढ़ लिए, एगो क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो ऐसे नहीं चलेगा भैया। पूरा मेरा टारगेट रहता है कि बच्चा सीखे, बच्चा से खुद क्वेश्चन बने। तो जैसे पढ़ा रहे वैसे सीखिए, पक्का से क्वेश्चन बनेगा, गारंटी के साथ बनेगा। लेकिन सीखिए तो जैसे हम बता रहे, जल्दी जल्दी क्वेश्चन बनाने के लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं। नहीं तो हम डायरेक्ट इसके जगह एग्जाम्पल करवाते, बाहर निकल जाते, फिर क्वेश्चन करवाते, इंटीग्रेशन का काम खत्म। लेकिन ये सब जो एक एक डिटेल हम डिस्कस कर रहे हैं, काहे कि हमको पता है यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो जब आपको डायरेक्ट पता रहेगा तब आप डायरेक्ट जीरो आंसर टिक कर पाएंगे, चाहे जो भी आंसर हो डायरेक्ट टिक कर पाएंगे। इसीलिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं। आइए अब मान लीजिए कि क्वेश्चन आ गया एफ एक्स बराबर, यहाँ कॉस एक्स था। अब मान लीजिए कि क्वेश्चन आ गया कॉस स्क्वायर एक्स। अब बताइए हम इसमें ऑड और इवन कैसे चेक करेंगे सर, क्या चेक करना है, ऑड है कि इवन है। तो हमको पता है कि x के जगह पर हम हमेशा माइनस एक्स ही रखते हैं, तो पुट कीजिए x के जगह माइनस एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर कॉस स्क्वायर, और यहाँ x के जगह हम माइनस एक्स रखेंगे। ध्यान से समझिए, x के जगह क्या करना है, माइनस एक्स रखना है। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर गलती हो सकता है। तो जब कभी पावर रहेगा किसी भी, साइन कोस टेन, यहाँ पर जितना है किसी का भी पावर रहेगा, स्क्वायर क्यूब कुछ भी पावर रहेगा, तो हमेशा सबसे पहले आप इसको ऐसे लिखिए, माइनस एक्स बराबर, अभी क्या करते हैं कॉस माइनस एक्स है तो माइनस एक्स, और इसको हम होल स्क्वायर में लिखेंगे। ध्यान से समझिए, जब कभी पावर वाला रहेगा, जब कभी पावर वाला रहेगा, जैसे 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी पावर वाला रहेगा, तो हमेशा सबसे पहले कॉस माइनस एक्स था तो माइनस एक्स, स्क्वायर था तो स्क्वायर, तो पहले होल स्क्वायर में लिखना है। इसको क्या पढ़ेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस एक्स पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे, कॉस माइनस एक्स का होल स्क्वायर पढ़ेंगे। तो जब कभी स्क्वायर रहेगा तो हम इसको होल स्क्वायर में लिखेंगे। क्या करना है, हमेशा जो पावर रहेगा उसको होल पावर में लिखना है। अब आगे बनाएंगे, ये ध्यान रखिएगा कि कुछ भी पावर रहे पहले हम इसको होल पावर में लिखेंगे। अब आगे सॉल्व करेंगे। तो अब देखिए, एफ ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू कॉस माइनस एक्स, यहाँ पर कॉस माइनस एक्स, ध्यान से समझिए, कॉस माइनस एक्स की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, कॉस के अंदर माइनस रहता है तो क्या करता है, कॉस माइनस को खा जाता है सर जी, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कॉस एक्स, और स्क्वायर है तो स्क्वायर। अरे आया कि नहीं आया, तो एफ ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू कॉस एक्स का स्क्वायर, तो हम फिर से इसको कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिए। अब देखिएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू कॉस स्क्वायर एक्स क्या था, एफ एक्स था, तो हम यहां पर फिर से एफ एक्स लिख दिए। अब बताइए, एफ ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू फिर से एफ एक्स आ गया ये,
तो हम फिर से इसको क्या कहेंगे, इवन फंक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, इवन फंक्शन कहेंगे। उम्मीद करते हैं ये आप देख पा रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, आप इसको क्या कीजिए, नोट कीजिए। अब हम इसको मिटाते हैं। देखिएगा, अब क्या करते हैं कि हम यहाँ पर 2 के जगह पर, यहाँ पर 2 था ना, कॉस हो गया 2 हो गया, अब पावर 3 कर देते हैं और यहाँ पर हम पावर 4 कर देते हैं। तो अब बताइए, चाहे छोड़िए, यहाँ पर 2 छोड़ देते हैं, यहाँ पर हम 1 छोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे कुछ नहीं था तो 1 के था ना। हाँ सर। अब मान लीजिए ये क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन है, इसको हम मिटा दें क्या। अब उम्मीद करते हैं कि आप पहचानना सीख गए होंगे कि अगर माइनस बाहर निकल जाता तो ऑड फंक्शन, अगर माइनस बाहर नहीं निकलता तो इवन फंक्शन। इसको हम मिटाते हैं, फिर इसी में हम इसमें क्वेश्चन एक साथ डिस्कस करेंगे, तब आपको ज़्यादा चीज़ समझ में आएगा। इसको हम मिटाते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों, अब आप सभी लोग ये क्वेश्चन जरूर से ट्राई कीजिए। जैसे मान लीजिए कि एफ एक्स बराबर कॉस एक्स क्यूब लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, कॉस क्यूब एक्स लिखा हुआ है। तो कॉस एक्स था तो इवन फंक्शन आया, कॉस स्क्वायर था फिर भी इवन फंक्शन आया। अब कॉस क्यूब है तब क्या होगा सर, आइए चेक करते हैं। तो हमको पता है कि सर जी हमेशा मेरा काम होता है एक्स के जगह माइनस एक्स रखना। तो आइए रखते हैं। तो x के जगह जब हम माइनस एक्स रखेंगे तो f ऑफ माइनस एक्स बराबर, यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब x के जगह माइनस एक्स रख दिए। अरे आया कि नहीं आया, आ गया सर। तो f ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू अभी हम क्या बताए थे आपको। अच्छा ये मिटा दे क्या, ये आपको याद हो गया क्या। नहीं अभी नहीं मिटाएंगे, थोड़ा टाइम लीजिए अभी। अब कॉस क्यूब है, हम क्या बताए थे कि जब कभी होल पावर वाला क्वेश्चन रहेगा, पावर वाला रहता है, हम इसको होल पावर में लिखते हैं। तो ऐसे लिखेंगे क्या, कॉस माइनस एक्स का होल क्यूब। अरे आया कि नहीं आया, कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। अब इसके आगे यहाँ पर देखिए तो एफ ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू क्या आ गया, कॉस के अंदर माइनस रहता है तो हम इसको कॉस एक्स लिख सकते हैं। अरे आया कि नहीं आया, पावर 3 है तो 3। अब देखिएगा ध्यान से, एफ ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू कॉस एक्स का क्यूब है तो हम इसको कॉस क्यूब एक्स लिख सकते हैं। अब देखिए तो f ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू यहाँ कॉस क्यूब एक्स है, इसका मतलब कॉस क्यूब एक्स क्या था, एफ एक्स था, तो इसके जगह पर हम एफ एक्स रख सकते हैं। अब बताइए कि f ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू एफ एक्स के बराबर आ गया, तो ये फिर से सर इवन फंक्शन आ गया। कुछ समझ आया आपको, कुछ समझ आया कि सर कॉस का पावर देखिए, यहाँ पर 1 पावर था फिर भी इवन आया, पावर 2 था फिर भी इवन आया, 3 पावर था सर फिर भी इवन आ गया। तो एक बात अब यहां से तो समझ आ गया सर जी, नोट करके लिख लीजिए। क्या करके लिखिए, नोट करके लिखिए। क्या करिए, नोट कीजिए। क्या नोट करेंगे कि सर जी एफ एक्स बराबर कॉस के पावर में n का वैल्यू कुछ दे दे, 2 4 5 6 7 8 कुछ दे दे, n का कोई भी वैल्यू होगा, इसको हम हमेशा क्या कहेंगे, ये हमेशा इवन फंक्शन ही होगा। क्या होगा, इवन फंक्शन होगा। कॉस स्क्वायर एक्स बोलेंगे क्या होगा, इवन फंक्शन। कॉस के पावर 3 क्या होगा, इवन फंक्शन। कॉस के पावर 4 इवन फंक्शन। कॉस के पावर 5 इवन फंक्शन। कॉस के पावर 6 इवन फंक्शन। कॉस के पावर 7 कुछ भी रहे इवन फंक्शन। कॉस के पावर 100 क्या होगा, इवन फंक्शन होगा। क्या ये मेरी बात समझ में आती है। डायरेक्टली ये याद रखना है कि कॉस का कोई भी पावर रहे हमेशा कॉस जो होगा इवन फंक्शन ही होगा। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। आप इसको अब नोट कीजिए। हमको टाइम लग रहा है, हमको पता है, लेकिन ये चीज जो आप सीखेंगे ना, ये कहीं नहीं सीखने वाले हैं। ऑब्जर्वेशन होता है, इसको आप डायरेक्ट याद रखेंगे ना कि कॉस के पावर कोई रहेगा तो ऑड फंक्शन इवन फंक्शन रहेगा, तब ये सब क्वेश्चन बनाने में आपको काम आएगा। आइए अभी इसका एग्जांपल समझते हैं। देखिएगा, ध्यान से देखिए और चेक कैसे करते हैं। बेसिक हम आपको बता दिए, अब फिर बता देते हैं कि याद इसको रखना है डायरेक्टली। तो ऐसे में जब आप सीखेंगे इस प्रकार से, तब ना आपसे जल्दी जल्दी क्वेश्चन बनेगा। हाँ सर, अब मान लीजिए खाली चेक करना आता है, याद कुछ नहीं किए हैं, तो क्वेश्चन बनेगा, फिर टाइम लगेगा चेक करने में। चेक करते रहिए, पहले चेक करना सीखेंगे फिर याद करने वाला, याद कर लेंगे, कोई शक वाली बात नहीं है सर। अब आइए तो देखिए, सेम प्रकार से ये भी याद रखिएगा कि अगर यहाँ पर एफ एक्स बराबर अगर सेक रहेगा, क्या रहेगा, सेक के पावर एन एक्स, तो ये भी हमेशा क्या होगा, इवन फंक्शन ही होगा, इवन फंक्शन होगा। काहे, हमको पता है कि कॉस के अंदर माइनस रहेगा तो माइनस क्या होता है, बाहर निकल, माइनस क्या करता है, खा जाता है। सेक के अंदर माइनस रहता है तो माइनस खा जाता है, तो इसीलिए ये क्या हो जाता है, इवन फंक्शन हो जाता है। आइए हम एक बार चेक करके बता देते हैं, दोनों चेक करते हैं। जैसे मान लीजिए हम पहले ये चेक करेंगे, एफ एक्स बराबर कॉस एन एक्स। आइए हम चेक करते हैं कि सर ये ऑड फंक्शन है कि इवन फंक्शन है। कैसे चेक करेंगे,
जल्दी से बताइए। तो आप बोलिएगा सर हमको क्या करना है, एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करना है। तो एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर क्या आ जाएगा, कॉस एन, एक्स के जगह माइनस एक्स, कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर हम इसको क्या लिखेंगे, होल पावर में लिखेंगे। तो कॉस माइनस एक्स के होल पावर में एन, अरे कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर कॉस माइनस एक्स का वैल्यू क्या होता है, तो सर जी कॉस एक्स ही होता है, पावर एन है तो एन। एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर कॉस एन, कॉस के पावर एन, कॉस एक्स के पावर एन है तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस एन एक्स। आया कि नहीं आया, आ गया सर। अब देखिए तो एफ ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू यहाँ पर इसके जगह पर हम एफ एक्स लिख सकते हैं तो एफ एक्स लिखा गया। अब बताइए एफ ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू एफ एक्स के बराबर आ गया, तो इसी को तो अरे हम बउआ इवन फंक्शन कहते हैं, कोई शक वाली बात नहीं है सर। तो इस प्रकार से अगर मान लीजिए हम आपसे पूछेंगे, अब आपको बार बार चेक नहीं करना है। जैसे मान लीजिए हम बोलेंगे कि कॉस के पावर 5 बताओ, ऑड है कि इवन, तो आप बोलेंगे इवन है। कॉस के पावर यहाँ पर 10 मान लीजिए तो इवन है। कॉस के पावर कुछ भी रहे सब हमेशा इवन रहेगा, एन का कोई भी वैल्यू इवन ही रहेगा, ये बात आप समझ गए होंगे। सेम प्रकार से सेक में होता है। अगर मान लीजिए कि कॉस को हटा के क्या रख रहे हैं, सेक रख रहे हैं। कॉस को हटा के हम सेक रखेंगे तो देखिए क्या होता है। एक मिनट, सबको हटा दिए, ठीक है सर। अब देखिए क्वेश्चन हम क्या बदल रहे हैं कि यहाँ कॉस था, तो अब हम क्या करते हैं, सेक के पावर एन एक्स करते हैं। तो अब बताइए क्या होगा, आंसर क्या होगा, देखिएगा। सेक एन एक्स है तो हम यहाँ पर पहले एक्स के जब माइनस एक्स रखेंगे तो सेक एक्स की जगह माइनस एक्स रखा गया। अब यहाँ पर पावर एन है तो एन, अब होल पावर में लिखेंगे तो सेक माइनस एक्स नहीं आ रहा है समझ में, हटाइए। ये पूरा को हम मिटा देते हैं, फिर से चेक कीजिए, थोड़ा सा भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आइए चेक कीजिए, जल्दी से चेक कीजिए। तो हम क्या करेंगे सर, क्या करेंगे, पुट एक्स के जगह माइनस एक्स, कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। अब आइए चेक करते हैं, तो माइनस एक्स रखिए। एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो सेक एन एक्स के जगह माइनस एक्स। एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर, पहले हम इसको ऐसे लिखेंगे, सेक माइनस एक्स के पावर एन, कोई बुराई वाली बात नहीं है। एफ ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू, सेक माइनस एक्स का वैल्यू, ध्यान से समझिए, सेक माइनस एक्स का वैल्यू क्या होता है, सेक माइनस एक्स का वैल्यू, सेक के अंदर माइनस रहता है तो माइनस खा जाता है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं सेक एक्स के पावर एन। अब फिर से देखिए, एफ ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू सेक एन एक्स, कोई बुराई वाली बात नहीं है। अब देखिए तो एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर, इसके जगह पर हम एफ एक्स लिख सकते हैं तो एफ एक्स। अब देखिए एफ ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू एफ एक्स के बराबर आ गया, इसीलिए ये क्या हो गया, इवन फंक्शन हो गया। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछेगा सेक स्क्वायर क्या होगा तो इवन फंक्शन, सेक के पावर 3 क्या होगा, इवन फंक्शन, सेक के पावर 4x क्या होगा, इवन फंक्शन, 5 रहे 6 रहे 7 रहे कुछ भी रहे पावर हमेशा इवन फंक्शन ही रहेगा। तो कॉस और सेक में अगर पावर कुछ भी रहे दुनिया का, हम इसको क्या कहेंगे, इवन फंक्शन ही कहेंगे। अब आइए सेम प्रकार से हम इसको चेक करते हैं कि सर साइन, टेन, कॉट और कोसेक, ये 4 के लिए एक रूल है, ध्यान से समझिए। साइन, टेन, कॉट, कोसेक, ये सब के लिए क्या है, काला से जो भी टिक किए, ये सब का एक रूल है। तो आइए पहले हम चेक करना सिखाते हैं, फिर इसमें डायरेक्ट क्या याद रखना है उस पर बात करेंगे। और सेम क्वेश्चन इस पर साइन वाला पर 2024 में क्वेश्चन पूछा है ऑब्जेक्टिव में, वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो हम कॉन्सेप्ट बताए हैं कि पावर को होल पावर में लिखना, हमेशा ऐसे ही आपको चेक करना पड़ता है, ठीक है। आइए दोस्तों हम डिस्कस करते हैं आगे दूसरा क्वेश्चन। देखिए थोड़ा सा एनर्जी डाउन हो गया है, क्या कर सकते हैं भाई, थक जाते हैं। आइए अब हम आगे क्वेश्चन बात करते हैं। इतना ज़ोर से हम बोलने लग जाते हैं पता नहीं चलता है, लेकिन वो बोलना भी मतलब निकल जाता अपने आप। अगर मान लीजिए धीरे धीरे बोलेंगे जैसे सब टीचर बोलते हैं, फिर क्या ही अंतर आ जाएगा, क्या ही आप समझेंगे। तो इसीलिए थोड़ा निकल जाता है, क्या ही कर सकते हैं, लेकिन थक गए। आइए फिर से, हम अभी टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ है, इसमें बहुत चीज़ अभी पढ़ना है, तो एक एक करके अभी सभी चीज़ समझेंगे। जैसे देखिए क्वेश्चन है आपके पास कि एफ एक्स बराबर साइन एक्स। अब आप लोग पहले बेसिक से जैसे चेक करते हैं वैसे चेक कीजिए। तो हम अभी क्या सिखाए थे आपको, कैसे चेक करना है, तो आप बोलेगा कि सर आप सिखाए हैं ऑड है कि इवन चेक करना है।
तो x के जगह पर माइनस एक्स पुट कीजिए, तो पुट करेंगे x के जगह माइनस एक्स, तो f ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस जब हम यहाँ पुट करेंगे साइन x के जगह माइनस एक्स, तो ध्यान से देखिएगा f ऑफ माइनस एक्स बराबर साइन के अंदर जब माइनस रहता है तो हम अभी पढ़े थे कि साइन के अंदर माइनस रहता है तो माइनस क्या करता है, बाहर आ जाता है, माइनस क्या करता है, बाहर आ जाता है, तो साइन एक्स हो जाएगा। अब देखिए तो हम यहाँ से बोल सकते हैं एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर क्या, एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस, और साइन एक्स को क्या माने थे, एफ एक्स दिया हुआ था क्वेश्चन में, तो एफ ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू माइनस एफ एक्स के बराबर आ गया, तो ये क्या हो गया, ऑड फंक्शन हो गया। जब माइनस बाहर आ जाता है, एफ ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू माइनस एफ एक्स हो जाता है तब बउआ, तो हम इसको क्या कहते हैं, ऑड फंक्शन कहते हैं। ये सभी लोग आपको पता होगा। अब जैसे ये पहले ही हम बता दिए थे, अब मान लीजिए कि क्वेश्चन आया आपके पास एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल एफ ऑफ एक्स बराबर, अब मान लीजिए कि साइन स्क्वायर एक्स आ गया, ध्यान से समझिएगा, साइन स्क्वायर एक्स आ गया, तो अब हम कैसे चेक करेंगे, तो आप बोलेगा सर जी पुट कीजिए x के जगह माइनस एक्स, कोई बुराई वाली बात नहीं है सर, तो एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा बउआ, साइन स्क्वायर एक्स के जगह माइनस एक्स, तो माइनस एक्स आया कि नहीं आया। अब हम यहाँ लिखेंगे एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर, जब भी पावर वाला रहता है तो हम पहले इसको क्या करते हैं, होल पावर में लिखते हैं, अरे कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर, ये ध्यान रखिएगा होल पावर में लिखने वाला, साइन ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू, साइन के अंदर माइनस रहता है तो ये क्या करता है, माइनस को बाहर निकाल देता है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर ट्विस्ट है कहानी में, ध्यान से समझिए रे बउआ, एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस का स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा ना, ध्यान से समझिए, माइनस का स्क्वायर करना है तो पावर 2 है माइनस का, तो प्लस हो जाएगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं डायरेक्ट साइन एक्स का स्क्वायर। ध्यान से समझिए, ये माइनस था तो माइनस का जब स्क्वायर करते हैं तो ये प्लस बन जाता है, इसीलिए हम यहाँ प्लस लिखे हैं। अब देखिएगा तो एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स, अरे कोई बुराई वाली बात नहीं है सर, तो एफ ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू, साइन स्क्वायर एक्स को क्या माने हैं, क्वेश्चन दिया हुआ था एफ एक्स, तो अब देखिए एफ ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू क्या आ गया, यहाँ पर एफ एक्स आ गया, तो हम इसको बोलेंगे इवन फंक्शन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इवन फंक्शन बोलेंगे। अब आइए और क्वेश्चन हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन है आपके पास एफ एक्स बराबर साइन के पावर 1 था, यहाँ 2 था, अब 3 ले लेते हैं, साइन के पावर 3x। अब कैसे चेक करेंगे सर, तो ध्यान से समझिएगा, हमको क्या करना है, हमेशा पुट करना है, क्या पुट करते हैं सर, x के जगह पर माइनस एक्स हम पुट करते हैं, हमेशा यही मेरा काम होता है। तो आइए एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर साइन x के जगह माइनस एक्स हम लोग पुट किए, तो एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर, जब भी पावर वाला रहता है तो हम इसको सबसे पहला मेरा काम होता है कि होल पावर में लिखना, ठीक है सर, लिख दिए। अब देखिए एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर, साइन के अंदर माइनस रहता है तो माइनस क्या होता है, बाहर निकलता है, तो साइन माइनस एक्स की जगह साइन एक्स के होल क्यूब हम लिख दिए हैं, कोई शक वाली बात नहीं है सर। अब देखिएगा ध्यान से, -1 के पावर कितना है, 3 है, ध्यान से समझिए क्या हम बोल रहे हैं, यहाँ पर माइनस के पावर 3 है, यहाँ माइनस का क्या था, स्क्वायर था, तो माइनस का स्क्वायर यहाँ प्लस हो गया, लेकिन माइनस का जब क्यूब करेंगे न रे बउआ, तो यहाँ माइनस बाहर निकल जाएगा और साइन एक्स का होल क्यूब बच जाएगा। ध्यान से समझिए, यहाँ माइनस के पावर 2 था तो माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस का स्क्वायर, लेकिन जब पावर 3 था तो यहाँ पर माइनस क्या हो गया, बाहर आ गया, माइनस क्या हो गया, अरे -1 का पावर 3, अरे बउआ -1 के पावर 3 क्या होगा, -1 होगा ना, अगर -1 का स्क्वायर बोलेंगे तो +1, तो यही सेम कहानी, अगर माइनस यहाँ कुछ नहीं 1 तो -1 रहेगा ना, तो -1 का स्क्वायर +1, -1 का क्यूब -1, तो माइनस यहाँ बाहर आएगा, अब फिर एक करके कोई दिक्कत, कोई शक वाली बात नहीं है सर। अब आइए तो हम यहाँ लिख सकते हैं एफ ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू माइनस, इसके जगह पर साइन क्यूब एक्स लिख दे तो कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस, और साइन क्यूब एक्स को हम एफ एक्स यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो अब देखिए एफ ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू माइनस एफ एक्स के बराबर आ गया,
तो ऑड फंक्शन आ गया। अब ध्यान से समझिएगा, जब साइन के पावर 1 था तो ये क्या था, ऑड फंक्शन आया था सर, क्या था, ऑड फंक्शन आया था। और जब साइन स्क्वायर x था तब ये क्या आया, इवन फंक्शन आया, क्या आया, इवन फंक्शन। और सेम प्रकार से अगर साइन क्यूब x था तो यहाँ पर फिर से क्या आ गया, साइन क्यूब x था तो ऑड फंक्शन आंसर आया था। तो यहाँ से आप कुछ समझ सकते हैं, समझ रहे हैं कि अगर पावर ऑड रहेगा, पावर यहाँ देखिए ऑड है तो ऑड फंक्शन आंसर, अगर इवन पावर है तो इवन फंक्शन आ गया। तो सेम प्रकार से यहाँ पर tan cot कोसेक, ध्यान से समझिए, tan cot कोसेक सभी के अंदर सेम कहानी करना है। क्या करना है आइए समझते हैं। सबसे पहले इसको मिटाते हैं और देखिए चेक करने के लिए आप सबको ऐसे डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ माइनस बाहर निकल गया तो हम इसको क्या कहेंगे, ऑड फंक्शन बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, इसमें माइनस बाहर निकल गया, ये भी ऑड फंक्शन हो जाएगा, ऑड फंक्शन। यहाँ देखिए ये भी माइनस बाहर निकल गया तो यहाँ पर भी हम इसको ऑड फंक्शन बोलेंगे। यहाँ माइनस बाहर निकल गया तो हम इसको ऑड फंक्शन बोलेंगे। याद रखिएगा यहाँ माइनस बाहर नहीं निकला है, इससे माइनस था तो यहाँ पर प्लस है तो हम इसको इवन फंक्शन बोलेंगे, इसको भी इवन फंक्शन। तो डायरेक्ट याद रखिएगा कि कॉस और सेक जो होता है इवन फंक्शन होता है, और बाकी सब जो है साइन है तो ये ऑड है, साइन टैन कॉट कोसेक ये सब क्या है, ऑड फंक्शन है। कॉस और सेक है इवन फंक्शन, कॉस और सेक है इवन फंक्शन, बाकी सब ऑड फंक्शन। अब आइए इसको मिटाते हैं, अब सब कुछ को कंक्लूड कर देते हैं। एक चीज बस याद रखिएगा, उसी से आपका काम बन जाएगा, नोट कीजिए। तो आइए दोस्तों, जितना भी चीज बताए हैं अब डायरेक्टली हम आपको याद रखना सिखाते हैं, कैसे याद रखना है। तो आप यहाँ पर नोट करके लिखिए, नोट, ये सबसे इम्पोर्टेंट कहानी है जितना भी अभी तक हम लोग सीखे हैं। देखिएगा सबसे पहला नोट के अंदर आता है कि अगर यहाँ पर कॉस के पावर nx रहे, मतलब कॉस के पावर में कुछ भी रहे, चाहे सेक के पावर में कुछ भी रहे, तो हम इसको हमेशा, दोनों को हमेशा क्या कहते हैं, इवन फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, इवन फंक्शन कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि कॉस और सेक के पावर में कुछ भी हो, ये क्या होता है, हमेशा इवन फंक्शन ही होता है। पावर कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए हम एग्जाम्पल अगर बात करते हैं तो जैसे मान लीजिए अगर हम आपसे पूछेंगे कॉस स्क्वायर एक्स क्या है, तो भी आप बोलना है कि ये इवन फंक्शन, इवन फंक्शन को शॉर्ट में EF लिख देते हैं, इवन फंक्शन EF, ठीक है, आप समझिएगा EF। अब मान लीजिए कि अगर हम आपसे पूछते हैं कॉस क्यूब एक्स क्या होगा, फिर भी ये इवन फंक्शन ही होगा। अगर मान लीजिए हम आपसे पूछे कॉस के पावर 7 क्या होगा, फिर भी आप बोलेंगे इवन फंक्शन होगा। अब जैसे मान लीजिए हम आपको बोलेंगे सेक स्क्वायर एक्स क्या होगा, तो भी इवन फंक्शन होगा, कोई बुराई वाली बात नहीं है। अब जैसे मान लीजिए सेक के पावर 1000 क्या होगा, इवन फंक्शन होगा। ये सब आपको समझ में आना चाहिए कि इवन फंक्शन क्या होता है। सेक और कॉस और सेक के पावर में कुछ भी हो, हमेशा इवन फंक्शन ही रहेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आ गया, यहाँ 7 पावर है। अब मान लीजिए कि कॉस के पावर 50x आ गया, फिर भी ये क्या होगा, इवन फंक्शन ही होगा। अब मान लीजिए एग्जाम्पल कॉस के पावर 13x है, फिर भी हम इसको क्या कहेंगे, इवन फंक्शन। कॉस के पावर 17x हम इसको क्या कहेंगे, इवन फंक्शन। कॉस के पावर 18x कुछ भी रहे, ये सब हमेशा क्या रहेगा, इवन फंक्शन। कॉस के पावर 23x हमेशा इवन फंक्शन ही रहेगा। ये चीज़ आप समझोगे कि यहाँ देखिए कॉस सेक के पावर कुछ भी हो, डायरेक्ट आपको याद रखना है कि ये इवन फंक्शन होता है, ठीक है। अब आइए आगे बात करते हैं। जैसे मान लीजिए पहला हो गया, दूसरा में देखिएगा, दूसरा 2 गो ही नोट है, 3 गो है, 1 और है। इसमें देखिएगा कि x के पावर में n रहे, चाहे साइन के पावर में nx रहे, चाहे साइन हो गया और क्या था, tan के पावर में nx रहे, चाहे कॉट के पावर में nx रहे, चाहे कोसेक, ध्यान से समझिए, कोसेक के पावर nx रहे। ध्यान से समझ लीजिए, ध्यान से समझिए। यहाँ पर कॉस और सेक के देखिए इन्वर्स त्रिकोणमिति में 6 गो टोटल होता है, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक होता है टोटल। तो 6 गो में जो 2 गो है कॉस और सेक, इसके पावर कुछ भी हो, हमेशा इवन फंक्शन ही आंसर रहता है, कोई शक वाली बात नहीं है। अब इसको देखिए, ये सब जो है ना x के पावर n, चाहे त्रिकोणमिति में जो ये दोनों को छोड़ के सब बच गया। देखिए साइन टैन कॉट कोसेक,
सेक तो इवन है। बाकी यहाँ देख लीजिए ये चारों और x के पावर n, इन सब में कॉमन चीज़ क्या है, ध्यान से समझिए। इसमें हमको एक चीज़ याद रखना है कि अगर n जो है, ये जो n सब में पावर है, n क्या है, अगर ऑड रहेगा, n क्या रहेगा, ऑड नंबर रहेगा। क्या रहेगा, n ऑड नंबर। ऑड नंबर का मतलब पता होगा, 1 3 5 7 कुछ भी रहे। तो जब n ऑड रहेगा तो हम इसको क्या कहते हैं, ऑड फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑड फंक्शन कहते हैं। डायरेक्टली आपको याद रखना है। अगर मान लीजिए n इवन रहेगा, क्या रहेगा, इवन नंबर रहेगा। n क्या रहेगा, इवन नंबर, तो हम इसको डायरेक्टली बोल सकते हैं कि इवन फंक्शन होगा। ये आप डायरेक्टली एक एक करके सभी लोग चेक भी कर सकते हैं कि सर इसको चेक करेंगे, इसको चेक करेंगे, तो आप चेक कर सकते हैं। अगर n ऑड रहेगा तो ऑड फंक्शन, n इवन रहेगा तो इवन फंक्शन हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या होता है, एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे देखिए, इसको हम मिटा दें क्या, ये उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। इसका एग्जाम्पल अब हम समझते हैं कि सर इसको कैसे, ये तो आप समझ गए कि साइन कॉस और सेक के पावर कुछ भी हो हमेशा इवन फंक्शन ही होता है। मेन समझने वाला यहाँ पर है, इसी में लोग गड़बड़ कर सकते हैं। मेरे में एक ही दिक्कत है कि हम लगातार बोलने लगते हैं, इसीलिए मेरा थोड़ा दिक्कत हो जाता है, ठीक है। आइए अब हम इसका एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम आपको बोले कि x के पावर 2 बताओ, तो अब बताइए क्या हम करेंगे। अब मान लीजिए क्वेश्चन आ गया साइन के पावर 4x बताओ। अब मान लीजिए क्वेश्चन आ गया साइन के पावर 7x बताओ। अब मान लीजिए कि क्वेश्चन आ गया tan के पावर 9x बताओ क्या होगा। अब फिर से देखिए, बहुत सारा हम क्वेश्चन लिख देते हैं। साइन के पावर 9x, कॉस अभी छोड़ दीजिए। यहाँ पर मान लीजिए कोसेक x, अब मान लीजिए आ गया कॉट क्यूब x, कॉट के पावर 5x। ध्यान से समझिएगा। अब आप लोग बताइए कि ये सब ऑड कौन है, इवन कौन है। तो ध्यान देखिएगा, यहाँ x के पावर क्या है, 2 है, तो पावर हमको देखना है, पावर ऑड है कि इवन है। पावर इवन है, इवन का मतलब क्या होता है, इवन नंबर का मतलब 2 4 6 8 10 यही होता है। ऑड नंबर का मतलब क्या होता है, 1 3 5 7, ये ऑड नंबर होता है। तो 2 क्या है, ऑड नंबर है कि इवन नंबर है, 2 है सर इवन नंबर, तो ये क्या हो गया, इवन फंक्शन हो गया। ये चीज आप समझे होंगे। साइन के पावर 4, ध्यान से समझिए, साइन के पावर कितना है, 4 है। तो यहाँ पर पावर ऑड है कि इवन है, ध्यान से देखिए, पावर क्या है, इवन है। तो जब पावर इवन रहता है तो हम इसको क्या कहते हैं, इवन फंक्शन कहते हैं। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। अब यहाँ पर साइन है, देखिए साइन के पावर 7, तो साइन के पावर 7 यहाँ ऑड है कि इवन, पावर क्या है, 7 ऑड होता है कि इवन हो, पता है 7 क्या होता है, ऑड होता है, तो हम इसको क्या कहेंगे, ऑड फंक्शन कहेंगे। 10 के पावर 9, अब देखिए 9 क्या है, ऑड है कि इवन है, सर ऑड है, तो हम इसको बोलेंगे ऑड फंक्शन है। अब देखिए साइन के पावर 9, तो साइन में 9 देखिए 9 ऑड होता है कि इवन होता है, तो सर 9 क्या है, ऑड है, 7 9 11 ये सब, तो 9 क्या है, ऑड है, तो हम इसको बोलेंगे ऑड फंक्शन हो जाएगा। सेक के पावर 1, यहाँ कुछ नहीं तो एक पावर है, कोसेक के पावर 1, एक क्या होता है, ऑड नंबर होता है, तो ऑड नंबर रहेगा तो ऑड फंक्शन, तो ये क्या हो गया, ऑड फंक्शन हो गया। कॉट क्यूब x क्या होगा, कॉट के पावर यहाँ देखिए 3 है, 3 कॉट यहाँ क्या है, यहाँ है ना, तो 3 पावर मतलब ऑड नंबर, तो हम यहाँ क्या देंगे, ऑड फंक्शन। ऑड नंबर है तो ऑड फंक्शन, ऑड नंबर है तो हम क्या कहेंगे, ऑड फंक्शन कहेंगे। उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आप अच्छे तरीक़ा से समझे होंगे। 1 2 3 4 5, ये पाँचों में से किसी का भी पावर अगर ऑड रहेगा तो ऑड फंक्शन, पावर अगर इवन रहेगा तो इवन फंक्शन। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। अगर मान लीजिए हम आपसे पूछेंगे कि कॉस के पावर 9 बताओ, तो ये कॉस के पावर कुछ भी नहीं, ये तो हमेशा इवने होता है, इसमें कुछ चेक करना है क्या, नहीं सर। अगर मान लीजिए हम आपको बोलेंगे कॉट के पावर 9, तो कॉट में देखिए, कॉट यहाँ पर ये पांचों में आता है, कॉस अलग चीज है, कॉस हमेशा इवने होता है, कोई भी पावर है। कॉट में देखिए पावर, कॉट में क्या होता है, पावर अगर ऑड है तो ऑड होगा, इवन है तो इवन। कॉट के पावर अगर मान लीजिए 10x आ गया तो इवन पावर है तो इवन होगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो अब उम्मीद करते हैं ऑड पहचानना, इवन पहचानना आपको अच्छा तरीका से आ गया होगा। अब क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्टली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए और भी क्वेश्चन हम बात करते हैं, पहले इसको नोट कीजिए। अब आइए दोस्तों, नोट में जो 2 पॉइंट लिखवाए थे, इसमें एक और तीसरा पॉइंट ऐड कर लीजिए कि लॉग के अंदर अगर a प्लस एक्स बटा a माइनस एक्स रहे, चाहे लॉग
ए माइनस एक्स बटा ए प्लस एक्स रहे, ये दोनों जो होता है हमेशा ऑड फंक्शन ही होता है। क्या होता है? ऑड फंक्शन होता है। इस पर आपका बिहार बोर्ड में डायरेक्टली क्वेश्चन चेंज करके पूछ सकता है। ए के जगह पर 1 2 3 4 5 कुछ भी दे देगा, तो यहाँ पर ए प्लस एक्स बटा ए माइनस एक्स कुछ भी रहे, हमेशा लॉग वाला जो होगा ऑड फंक्शन ही रहेगा। जैसे एग्जाम्पल हम समझते हैं, जैसे मान लीजिए कोई आपसे पूछेगा कि लॉग 3 प्लस एक्स बटा 3 माइनस एक्स क्या होगा? ऑड होगा। लॉग अब मान लीजिए क्या गया 4 माइनस एक्स बटा 4 प्लस एक्स। ध्यान से देखिए, जो ऊपर है सेम नीचे, खाली प्लस माइनस का अंतर, कोई भी ऊपर हो सकता है कोई भी नीचे हो सकता है, तो क्या बोलेंगे हम? ऑड फंक्शन ही बोलेंगे, कोई बुराई वाली बात नहीं है। अब आइए तो हम एक बार इसको चेक करना सिखा देते हैं कि इसको चेक कैसे करते हैं सर, ऑड है कि इवन है। देखिए क्वेश्चन है आपके पास एफ एक्स बराबर लॉग, मान लीजिए कि हमको ये चेक करना है 3 माइनस एक्स बटा 3 प्लस एक्स। आइए दोनों लोग मिलके चेक करते हैं। कैसे हम लोग चेक करेंगे, ध्यान से समझिए। हमारा सबसे पहला काम होता है पुट x के जगह माइनस एक्स रखना, हमेशा हमारा यही काम होता है। तो जब x के जगह माइनस एक्स हम लोग रखेंगे तो लॉग, अब देखिएगा 3 माइनस एक्स के जगह हमको क्या करना है? माइनस एक्स रखना है, कोई बुराई नहीं है सर। फिर से 3 प्लस एक्स के जगह हमको माइनस एक्स रखना है, तो यहाँ माइनस एक्स। अब देखिए तो एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर लॉग, अब क्या होगा? तो 3 माइनस माइनस प्लस एक्स अब बटा 3 प्लस माइनस माइनस एक्स, यही कि एक्स माइनस एक्स रखें। हाँ सर। अब एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर लॉग, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? ऊपर वाला नीचे, देखिए यहाँ पर पावर क्या था? 1 था। अब जब ऊपर वाला को नीचे, हम क्या करें? नीचे वाला को ऊपर, ऊपर वाला को नीचे लिख रहे हैं। ध्यान से देखिए 3 माइनस एक्स नीचे था, 3 माइनस एक्स को ऊपर लेके, 3 प्लस एक्स ऊपर था, इसको नीचे लेके, तो जब उलटते हैं तो पावर भी यहाँ पर क्या हो जाता है? -1 हो जाता है। ध्यान से समझिए, जब हम इसको उल्टा करते, ऊपर वाला नीचे चाहे नीचे वाला ऊपर करते हैं, तो पावर जो होता है यहाँ जोड़ा था उलट जाता है। यहाँ प्लस में है, इधर है तो माइनस में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब एक लॉग का फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे कि जो पावर में होता है उसको गुना मिलाते हैं, तो यहाँ माइनस लॉग गुना 3 माइनस एक्स बटा 3 प्लस एक्स आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, तो एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस, यही एफ एक्स दिया हुआ था क्वेश्चन में, देखिए यही एफ एक्स दिया हुआ था। तो अब बताइए एफ ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू माइनस एफ एक्स आ गया, तो ऑड हो गया कि नहीं हो गया? ऑड फंक्शन हो गया। तो इस प्रकार से ऑड इवन चेक करते हैं, लेकिन आप डायरेक्टली इसको याद रखेंगे तो बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। ए के जगह कुछ भी वैल्यू दे के पूछ सकता है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आप डायरेक्टली कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है इंटीग्रेशन में, नोट कीजिए। अब आइए दोस्तों हम क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन आपका बिहार बोर्ड 2024 में पूछा है कि π/2 से π/2 साइन के पावर 7x dx। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा है। एक बार हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं। हाँ 0 - 1 ठीक। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझिए। लिमिट हम देख लिए -π/2 से π/2, ऑड इवन पहचानना हम सीख गए हैं। अब ऑड इवन पहचान कर हम क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करते हैं वो समझिए। हमको ये लिमिट देखते ही हम खुश हो गए, -π/2 से π/2 लिमिट देखकर हम क्या हो गए? खुश हो गए सर कि ये ऑड इवन वाला क्वेश्चन है। तो हमको चेक करना है कि ये ऑड फंक्शन है कि इवन फंक्शन है। तो आप लोग बताइए, साइन में हम आपको बताए थे, आप चाहें तो इसको एफ एक्स बराबर साइन के पावर 7x मान के अब जैसे चेक करते चेक कर लीजिए। चाहे हम आपको डायरेक्ट बताए थे साइन हो तो साइन के पावर अगर ऑड नंबर रहता है तो हम इसको क्या कहते हैं? ऑड फंक्शन कहते हैं। तो ये डायरेक्टली हमको पता चल गया कि ऑड फंक्शन है, चेक करने का जरूरत नहीं पड़ा, क्या कि हम डायरेक्ट याद रखे हैं। ऑड फंक्शन जैसे ही हमको पता चला आंसर हम 0 बोल दिए, कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। ये चीज बस आपको समझ में आना चाहिए। अब मान लीजिए क्वेश्चन आ गया -π/2 से π/2, अब मान लीजिए साइन के पावर 9x dx आ गया। तो अब हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ -π/2 से π/2 ठीक है। अब देखिए पावर क्या है? 9 है, तो 9 ऑड होता है कि इवन होता है? 9 सर जी ऑड है, तो ये भी क्या हो जाएगा? ऑड फंक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑड फंक्शन हो जाएगा। तो ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन 0। याद रखिएगा, जब कभी लिमिट ऐसा हो जो नीचे वही ऊपर, माइनस नीचे रहना चाहिए। अगर अंदर ऑड फंक्शन रहेगा तो आंसर 0 हो जाएगा। इस पर अब और भी क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन आ गया आपका
-1 log 5 - x बटा 5 + x इसका इंटीग्रेशन करना है। तो जो लोग ये नहीं पढ़े होंगे ऑड इवन वाला कॉन्सेप्ट, ये देख के डर लग गया होगा, लेकिन हमको पता है सर -1 से 1 लिमिट देखे हम खुश हो गए एकदम। ये क्या है, हम डायरेक्ट याद किए हैं कि log a + x से -x क्या होता है, ऑड फंक्शन होता है, ऑड फंक्शन। तो ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन 0, ये डायरेक्ट आपको बताए थे ना, -a से a लिमिट, और यहाँ ऑड फंक्शन रहेगा तो आंसर 0 होगा। ये डायरेक्टली याद रखना है। तो अब हम अगला वीडियो में क्वेश्चन और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। अगला वीडियो में क्या करेंगे, इस पर जो भी बिहार बोर्ड में और क्वेश्चन आया है वो हम डिस्कस करेंगे। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, चाहे थक गए हम, इसके कारण से वीडियो यहाँ पर हम रोक रहे हैं। अगला वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उम्मीद करते हैं कि ऑड इवन फंक्शन पहचानना आप सीखे होंगे, और डायरेक्ट हम कैसे क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं, ऑड इवन कैसे पहचानते हैं, ये भी आप सीखे होंगे। मिलते हैं अगला क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।